नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति न्यूज इंडिया में। मैं हूं अक्षिता भगत। आज हमारे साथ है श्री राष्ट्रीय गौ रक्षा विभाग के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुंवर विक्रम सिंह दरबार जी। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। गौ माता को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया जाएगा? ये हमारा जो मिशन है, हमने अल्टीमेट सरकार को दे रखा है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में भी, कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए हमने 2024 तक का मांग करा है। इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का भी हमने मांग करा है। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम आगे आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। गौ माता की सुरक्षा को लेकर आपके सुझाव? हमारे सुझाव है कि गौ माता सबसे पहले तो जब गाय माता कसाई के पास जाती है तो हमारे किसान भाई ही ले जाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होता है। जब वो दूध देती है तब तक गौ माता उनको प्यारी लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों से भी राष्ट्रीय गौ रक्षा विभाग की ओर से निवेदन और हाथ जोड़कर निवेदन है गौ माता के लिए कि हर घर में गौ माता पालें और उन्हें रखें, क्योंकि गौ माता से कई फ़ायदे हैं। गौ माता में एक सूर्य केतु नाभि जो उनकी रहती है, उनमें किरण जो रहती है, जो हमारे सिस्टम को बचा के रखा है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ का रिसर्च करा है कि हमारे जो ऊपर जोन परत है उसमें जो छेद हो रहे हैं, उन छेद को रोकने के लिए गौ माता वास्तविक में अपनी ऊर्जा से उन परत को रोकने के लिए क्षमता रखती है। और सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर घर किसान है तो गौ माता रहनी चाहिए। जब गाय दूध देना बंद कर देती है उस समय पे किसान या पशुपालक उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, इस पे आपका क्या सुझाव है? क्योंकि कई बार आवारा छोड़ने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है या वो मर जाती है, तो उस पे आपकी संस्था क्या करती है? हमारी संस्था लावारिस गौ माता को जहाँ पे भी दिखती है, हमारी संस्था के हमारे कार्यकर्ता उन्हें गौशाला तक पहुँचाते हैं। मगर किसानों को यह नहीं करना चाहिए। और गौ माता लावारिस नहीं है, गौ माता आवारा नहीं है, वो लावारिस है। क्योंकि आवारा तो वो लोग हैं जो इन्हें पालते हैं और इनका दूध पी के छोड़ देते हैं, वो है आवारा। और गौ माता तो लावारिस हो गई है। तो इस पे ध्यान सभी को देना चाहिए। और राष्ट्रीय गौ रक्षा विभाग तो पूरे तन मन धन से गौ सेवा में लगा हुआ है। गाड़ियों में जब गाय या उनके बछड़े का आवागमन होता है तो आपकी संस्था के लोग उन्हें मारते हैं या कभी कभी उन्हें मार भी डालते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये मारने की घटना तो जैसे घटना तो होती रहती है। वैसे ये किस अधिनियम के अंदर आता है? नहीं, वो मारने का अधिनियम है नहीं, मगर कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एक्सीडेंट होता है उसी प्रकार वो एक एक्सीडेंट हो जाता है। बाकी हमारी संस्था के कार्यकर्ता कभी भी किसी को मारते नहीं है। बाकायदा गाड़ी मुखबिर के द्वारा जब सूचना मिलती है तो बाकायदा थाने में सूचना दी जाती है, पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, फिर उनको पकड़ के उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम 2004, आपके मध्य प्रदेश में तो उमा भारती के समय का ही चल रहा है वो कानून, 2004 का पशु क्रूरता अधिनियम 4, 6, 9, 11 घ ऐसी धारा है, वो लगवाते हैं, फिर वो केस कोर्ट जाता है, फिर आगे चलता है। देसी घी गाय की बचाने की योजना क्या है? मतलब उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहें? नस्ल बढ़ाने के लिए हमारी जो समिति है अभी झारखंड में ज़्यादा कार्य कर रही है, क्योंकि उधर ज़्यादा है। तो हमारी समिति उसका पूरा देख रेख रखाव और वहाँ के चिकित्सकों से मिलती रहती है। जैसे आज मैं यहाँ इंदौर आया हूँ, अभी अलग अलग स्थान 3 स्थान पे मिल के आया हूँ, करीब करीब 100 कार्यकर्ताओं से। तो सभी से मिलके ने इनके रख रखाव के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमारी समिति पूरी दिन रात मेहनत कर रही है। इंदौर के गुड़ैल तहसील में गौशाला के अंदर कई शव बरामद हुए हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ जांच चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम भारत का भ्रमण करते हैं। वास्तविक आपकी बात सही है, हम कई जगह गए तो कई जगह ऐसी स्थिति पाई गई है कि सरकार रजिस्ट्रेशन जो गौशाला का होता है उस पर सरकार भी पैसे दे रही है, दानदाता भी पैसे दे रहे हैं, पर जितनी गौशालाओं में इनकम है उस इनकम के आधार पे कहीं जगह ऐसी गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है। तो बराबर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी गौशालाओं में जहां गौ माता को जेल की तरह रखते हैं, वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए।
दोषियों को सजा मिलने की। हाँ, दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इस कार्य को जानबूझकर अंजाम दे रहे हैं। इस पर आपका क्या आंदोलन रहा आपकी संस्था के द्वारा? हमारी संस्था को अभी आप बता रहे हो, इससे पहले 2 रोज़ पहले हमारी जानकारी मिली है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को इस पे एक्शन लेने का बोला है। या तो सरकार प्रशासन उस पर एक्शन ले, या फिर गौरक्षा विभाग के लोग एक्शन लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 7 राज्य हमारे जो कंप्लीट हुए, 7 राज्य में गौ माता के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी लोग कार्रवाई करेंगे। देश में कितनी गाय है? देश की गायों की गिनती वर्तमान में हमारे पास नहीं। तो इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कैसे की जाती है? बोले तो गाय की जब मॉनिटरिंग होती है तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? तो व्यवस्था जैसे कि हमारी जो जानकारी मिलती है, जैसे अभी हम यहाँ एमपी में आए, एमपी में कितनी गौशालाओं में कितनी गौ माता है, फिर कितनी लावारिश है, इन सारी एंट्री हमें प्रदेश अध्यक्ष से देते हैं। तो सारे राज्यों की एंट्री हमारे पास आई नहीं, तो हम आपको बता नहीं सकते कि पूरे भारत में कितनी है। देश में जितने भी गौशाला है वो कितने रजिस्टर्ड है और कितने नहीं? मध्य प्रदेश में 3,3200 गौशाला सरकारी दृष्टि से है, और 1.5 लाख गौशाला पूरे भारत में है, और हमारे अधीन में 30 से 40 हज़ार गौशाला ही है जहाँ हम जा। देश की कितनी गौशाला रजिस्टर्ड है और कितनी नहीं? तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रजिस्टर्ड है। और बाकी हमारे राज्यों में जो अभी गौरक्षा विभाग का कार्य चल रहा है, इसमें तो जैसे एमपी में और महाराष्ट्र में और राजस्थान, गुजरात, अलग अलग क्षेत्रों से और रजिस्ट्रेशन जो है मंगवाया है हमने, और रजिस्ट्रेशन के लिए मांग भी करी हमारे प्रदेश अध्यक्षों से। हमें ये जानकारी, क्योंकि आए दिन वास्तविक में गौ माता के लिए बहुत ही यूँ समझ लो कि एक हवाबाजी चल रही है। सरकार भी ऐसे घोषणा कर देती है, सरकार भी ऐसा करती है, वैसा करती है, और ज़मीन पे कोई कार्य नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि श्री राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग अभी जो कार्य कर रहा है, इस आधार पे गौ माता को न्याय जरूर दिलाएगा। एक्सीडेंट या मर जाने के बाद गाय के किसान को मुआवजा राशि शासन द्वारा दी जाती है या नहीं? नहीं मिलती। और अगर नहीं मिलती है तो फिर आपकी संस्था क्या करती है? हमारी संस्था वहाँ ग्राम के हिसाब से ग्राम सचिव से संपर्क करती है। कई जगह हम दिलवाते भी हैं, और कहीं जगह कहीं कहीं राजनीति हावी हो जाती है। इसलिए आज गौ माता की जो दुर्दशा है, यह राजनीति के ही कारण है। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माता मानते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता है, मगर राजनीति षड्यंत्र से कहीं ना कहीं गौ माता आज पीड़ित है। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय, वैसे तो हम राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पर हमारे जो पास ज़मीन जायदाद जो हमारे बाप दादा की जो है, उसके आधार पे हम इतना तो गौ माता के लिए कर सकते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं।